भजन 141। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पुनर्बार आज के आराधना के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को भी मैं आज के आराधना में स्वागत करते हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूं। परमेश्वर पुनर्बार हमें ये सुअवसर दिया है। हम घर में रहकर प्रति रविवार YouTube चैनल के द्वारा आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, उसके वचन की ओर जा रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आइए प्यारे दोस्त, आज की इस आराधना को परमेश्वर के हाथ में हम समर्पण करेंगे, नतमस्तक हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सभी को तूने बचा कर रखा है प्रभु, कि हम अपने अपने घरों में प्रभु हम तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी गीत स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम तेरे भवन में हम एकत्रित नहीं हो पा रहे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन से हम दूर नहीं हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा तेरी आराधना से दूर नहीं है। तो हम पर अनुग्रह किया है, तो हम पर दया किया है प्रभु। इस परिस्थिति में भी, इस विकट बेला में भी प्रभु तो हमें तेरे वचन की ओर होने के लिए तूने मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं जितने हमारे परिवार के लोग हैं इस समय घर में लॉकडाउन है और तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए प्रार्थना में शामिल हुए हैं, उन सभी को तू आशीष देना। और हमारे कलीसिया के जितने लोग बाहर में रहते हैं, जो आज इस समय इस आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना। और अन्य कलीसिया के भाई और बहन भी जब इस कलीसिया में हमारी इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च के द्वारा जो आराधना में शामिल होना चाह रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद करना। मेरे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, संसार के कई जगहों में YouTube चैनल के द्वारा प्रभु तेरे दासगण प्रभु घर घर में पहुंच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दासों गणों को अच्छे स्वास्थ्य तंदुरुस्त रखना, ताकि अच्छे स्वास्थ्य से प्रभु वे तेरे लोगों के लिए खड़े हो पाएंगे इस विकट बेला में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, उपासना के लिए, गीतों के लिए, प्रार्थना के लिए, वचनों के लिए, वचन के मर्मों के लिए जो तूने हमें बताया है। हे प्रभु, पुनर्बार बाकी समय को, आज के आराधना की सारी बातों को, शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम सब परमेश्वर के उपस्थिति में इस प्रकार हम गिरजा घरों में परमेश्वर के स्तुति और प्रशंसा और परमेश्वर के वचन की पाठ करते हैं, उसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन की पाठ करेंगे। इस समय हम भजन संहिता 107 एक पद से लेकर 8 पद तक हम रिपीटली पढ़ेंगे, जैसे हम आ रहे हैं। भजन संहिता 107 एक पद से लेकर 8 पद तक। यहां परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण से
इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। तो यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। तो आइए प्यारे दोस्त, परमेश्वर जो हमारे प्रति अनुग्रह किया है, दया किया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपनी आंखें बंद करें। जब आप खड़े हुए परमेश्वर के अपने मनों को दीजिएगा। परमेश्वर ने आपको बचाया है, अनुग्रह किया है, दया किया है, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम सब अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं आज के दिन के लिए जो हम सभी को तूने प्रदान किया। धन्यवाद करते प्रभु, तू हमें जीवित रखा है। धन्यवाद देते तेरी स्तुति आराधना करने के लिए तूने मौका दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी बातों के लिए जो सब मिलकर भलाई के उत्पन्न करती है। धन्यवाद देते तेरे प्रेम, दया, करुणा, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आत्मिकता में बढ़ने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित है और जीवित परमेश्वर की उपासना करने के लिए तेरे सम्मुख हम खड़े हुए हैं। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम कलीसिया के सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और कलीसिया की सूचना, आने वाले दिनों की सारी सूचना को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से इस वर्शिप सर्विस के माध्यम से आपके सम्मुख हम उपस्थित हो सके हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जैसा आप जानते हैं 31 तारीख तक लॉकडाउन है। आने वाले दिनों में जैसा सूचना हमें मिलेगी, जब लॉकडाउन खुलती है फिर से हम एक सभा में आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही साथ मैं आप सबों को सूचित करता हूं कि जैसा आपको प्रत्येक परिवारों को चर्च की ओर से जो सूचना दी गई है, आप कृपया प्रार्थना के साथ जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, कलीसिया के सहायता के लिए और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए आप अपने खुले हाथ से प्रभु के भवन के लिए दान अवश्य दें। पुनः मैं सबों को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि सबों को परमेश्वर ने सकुशल रखा है। धन्यवाद। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं सूचना के लिए और हमारे सचिव सामुएल महापात्र के लिए जो आने वाले दिनों की सूचना हमारे सम्मुख रखे। इस समय वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे, परमेश्वर के निकट हो जाएंगे। आराधना के द्वारा मन को तैयार करें ताकि आज के वचन हमारी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल फले। मैं हमारे कलीसिया के आराधना ग्रुप से अनुरोध करता हूं, जवानों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ कि खुदा ने आज हम सबको इस योग्य समझा कि आज हम जहाँ भी हैं एक मन होकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वचन कहता है कि वो एकमात्र आदर और महिमा और स्तुति की योग्य है।
तो आइए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए इस गीत को गाएंगे। ले चल मुझे तू है जहाँ, ले चल मुझे। हालेलुया मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं, अपने मनों को तैयार करें इस गीत के द्वारा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। हालेलुया मेरे राजा। धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद हो। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, रात काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो मेरे राजा। धन्यवाद हो मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो राजा। स्तुति हो परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो प्रभु। आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके वचन से प्रभु हमें शांति, हमें आनंद प्रभु जी मिलता है मेरे राजा। और वचन कहता है मेरे खुदावन यीशु कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आशीष करने पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजे का हृदय आनंदित हो। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद करते परमेश्वर की प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में प्रभु आप दिया परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी।
क्योंकि परमेश्वर हमारे पास आपको धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे राजा। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते मेरे खुदावन यीशु प्रभु। हमारे जीवन में उद्धार किया प्रभु, धन्यवाद हो राजा। छुटकारा दिया प्रभु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है मेरे राजा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए जय जयकार करूं, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। तेरे लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के पिता परमेश्वर सुंदर समय सुंदर अवसर को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। अपने वचन से प्रभु हर एक से परमेश्वर पिता आप बातचीत कर प्रभु, आपके दास को प्रभु जी, और एक एक लोगों को परमेश्वर, जितने लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, उन सबों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए, सारा आदर महिमा प्रशंसा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, आराधना करने वाले जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों में कुछ वचन को मैं लेकर आया हूं और उस वचन के कुछ अंश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यानी इस अंतिम दिनों में मसीह विश्वासियों का क्या जिम्मेदारी होगी, इस बातों के प्रति बीते दिनों से हम चिंता कर रहे हैं। और बीते दिनों की हमारी चिंता यह थी
पहली चिंताधारा यह थी कि हम तैयार हो जाए। अंतिम दिनों में हमें तैयारी की बातें कही जाती है, यानी टू बी रेडी इन द लास्ट डे इन आवर लाइफ। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी क्या होने वाली है, पर परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस अंतिम दिनों में आपको यही होना है कि तैयार रहना है, जो बीते दिनों में हमने बताए थे। आज हमारी चिंताधारा है दो बातों के प्रति होगी कि अंतिम दिनों में हमें कैसे होना है, कलीसिया को किस प्रकार जीवन को व्यतीत करनी है, मसीह विश्वासियों को किस प्रकार जीवन को व्यतीत करनी है, ये बातों को हम चिंता करेंगे। यानी बाइबल की बातों के अनुसार पहली बात हमने देखे कि हमें तैयार रहना है। आज की ये बातें हम देखते हैं कि हमें आत्मा में एकता जीवन बिताना है, यूनाइटेड इन द स्पिरिट। आत्मिक एकता, आत्मा में एकता की बातें देखेंगे और उसके बाद हम सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए सेवा करेंगे। यह हमारी तीसरी बात होगी। तो चलिए इस समय दूसरी बात को हम देखेंगे, टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट। उस बातों को जब पढ़ते हैं, एफिसियों के पत्री हमें बड़ी सुंदरता में बताते हैं, उस बातों को हम थोड़ा देखेंगे। एफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय के 3 पद में हमें यह लिखी जाती है। यहां मसीह की देह में एकता के बारे में लिखा हुआ है। हम आज चिंता करेंगे 3 पद को। लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। प्यारे दोस्तों, ये अंतिम दिनों में आपको क्या करना होगा? इसके अलावा, इसको छोड़कर अगर मसीह विश्वासी जीवन को बिताते हैं तो उनकी मसीह अधूरा कही जाएगी ना। क्यों लिखा है? और मेल के बंधन में, ना शांति की मेल मिलाप के मेल के बंधन में परमेश्वर का वचन लिखा है, आत्मा की एकता रखने की यत्न करो। यह परमेश्वर का वचन में आत्मिक की यूनिटी मसीह विश्वासियों के लिए चाहिए, कलीसिया के लिए चाहिए ना। क्यों ना? शैतान का एक बड़ा स्ट्रेटजी है, शैतान का एक बड़ा कार्य है, उनकी योजना है कि मसीहों के बीच में फूट डालने का, मसीहों को तोड़ने के लिए, विश्वासी भाई और बहन को तोड़ने के लिए यह शैतान का मेन एजेंडा है। उस बातों को बाइबल कई प्रकार से आपको बताता है कि मसीहों में किस प्रकार की फूट हो जाती है। यानी ये फूट कौन लाता है? शैतान लाता है। अगर शैतान हमारी जिंदगी में ये फूट को डाल देंगे तो अंतिम दिनों में हम आत्मिक एकता, आत्मा की एकता का यत्न कर नहीं पाएंगे। अगर आत्मा की एकता नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन पतन हो जाएगा। तो ये शैतान किस प्रकार के फूट को मसीहों की जिंदगी में, आपके परिवार में और कलीसिया में ले आता है, यह पहला कुरिन्थी किताब में हमें बड़ी सुंदर से बताई जाती है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 10 से लेकर 12 पद तक। यहां इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक बात करो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं, भक्त कहता है कुरिन्थी मंडली को ना, क्यों? वहां कुरिन्थी मंडली में एक अच्छा व्यक्ति है
वो प्रेरित पौलुस के पास जाता है। जब वो एफिसस में था, वो वहां जाकर कुरिन्थ मंडली में जो बातें हो रही है जाकर प्रेरित पौलुस को बताते हैं। क्यों? मैं और भी पढ़ देता हूं 11 पद में। 11 पद में उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। लिखा है, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। खलोए के घराने के एक व्यक्ति एफिसस को जाता है और प्रेरित पौलुस को कुरिन्थ मंडली के बारे में बताता है ना। उसमें झगड़े हो रहे हैं। क्यों? आत्मा का एकता नहीं है। आत्मा हमें एकता बनाता है, एकजुट करता है, मिलाता है, हमारे पापों को दिखाता है। पर यहां कुरिन्थ के मंडली में ये झगड़े हो रहे हैं। इसलिए खलोए के घराने के जो एक व्यक्ति है प्रेरित पौलुस के पास जाता है और उस झगड़े के बारे में बताता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने वहां लोगों से कहता है, लिखता है, मेरे कहने का अर्थ है कि ये कि तुम में से कोई तो अपने आप को, वो क्या कहता है, तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। प्यारे दोस्तों, वहां 4 व्यक्ति का नाम यहां वर्णन किया है। 4 व्यक्ति में से पहले उन्होंने बताया कि पौलुस की बातें हैं, पौलुस के जीवन के बारे में आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद अपुल्लोस की बातें लिखा है, कैफा की बातें लिखा है, और उसके बाद मसीह। यानी पौलुस के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ, अपुल्लोस के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है, कैफा के द्वारा आपका उद्धार नहीं हुआ है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। मसीह यीशु के द्वारा आपका उद्धार हो चुका है। और मसीह यीशु ही हमारी सहायता के लिए, हमारे दुखों में सहायता के लिए, संकट में सहायता के लिए, दुर्बलता में सहायता के लिए, तकलीफ में सहायता के लिए उन्होंने अपनी आत्मा को भेज दिया, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में बताया जाता है। और वो आत्मा हमारे पास, हमारे साथ, हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ सदा रहने के वादा किया गया है, सदा रहने के लिए कहा गया है। तो प्यारे दोस्तों, प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थ मंडली को कहता है, तुम तो कहते हो कि कोई कहते हैं मैं पौलुस का हो, मैं अपुल्लोस का हो, कोई कहता मैं कैफा का हूं, लेकिन क्या उनके द्वारा उद्धार प्राप्त हुई है? नहीं, उद्धार प्राप्त नहीं हुई, पर मसीह यीशु के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो मसीह यीशु तुम्हें एकजुट करने के लिए अपने आत्मा को प्रदान करता है। और याद रखना मेरे दोस्त, इस मसीह क्रूस के ऊपर जाने से पहले, क्रूस के ऊपर जाने से पहले यूहन्ना 17 अध्याय के अनुसार यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं विश्वासियों के लिए, ताकि वे एकजुट होकर रहे। क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 17 का 20 और 21 पद में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उसके बाद 21 पद में लिखा है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसा ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्यारे दोस्तों, ये किस प्रकार की एकता की बातें लिखी गई हैं? इस मसीह ने 2 एकता के बारे में वहां कहते हैं। पहली एकता है कि वे सब एक हो, वे सब एक हो। और दूसरी एकता यह है कि वे सब मिलकर वे हम में मिले रहे। पहले भाइयों में एकता होनी चाहिए, और वे यानी कलीसिया में एकता होना चाहिए, आत्मिक एकता। और दूसरी बात है वे हम में मिले रहे। ये बातें यीशु ने कहा। 2 प्रकार की एकता की बातें यीशु ने उस वचन में कहता है। प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि पहली कलीसिया कितने एकता में जीवन को व्यतीत कर रहे थे।
इसलिए हमने बीते दिनों में लूका रचित सुसमाचार उसकी जब हम 21 अध्याय की 25 और 26 को हमने रखे थे, वहां लोग क्या हो गए थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यहां लिखी गई है, हमने पढ़े थे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय की 25 और 26 पद में हम क्या बताए थे। हमने शुरुआत किए थे बीते हफ्ते बीते दिनों में, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाले घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। यानी लोग, संसार के लोग भयभीत हो जाएंगे, संसार के लोगों के जी में जी ना रहेंगे, तो वे कहां भागेंगे, वे कहां जाएंगे। हमने प्रकाशित वाक्य उस 6 अध्याय का 15, 16, 17 को हमने व्याख्या किए थे। तो कहां है, बाइबल बता रहे हैं कि परमेश्वर की, मनुष्य पुत्र की आगमन के समय आकाश में समस्या होगी, जो कि 25 पद में सूर्य, चांद और तारे की बातें लिखी जाती है। स्थल भाग में समस्या होगी, जो लिखा है पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, स्थल भाग की बातें लिखी गई है। और उसके बाद जल भाग की बातें लिखा है, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कुलाहल से घबरा जाएंगे। आकाश में समस्या होगी मनुष्य पुत्र के आगमन के समय, स्थल भाग में समस्या होगी मनुष्य पुत्र के आगमन के समय, जल भाग में भी समस्या होगी जो मनुष्य पुत्र के आगमन के समय, जो इन दिनों में सीरियली होते जा रहे हैं। उस समय कलीसिया क्या करेगी, अभी कलीसिया क्या करेगी। चले, पहले कलीसिया क्या कर रही थी। यहां 3 जगह के बारे में लिखा है, एक आकाश है, एक स्थल भाग है और एक जल भाग है। अगर हम प्रेरितों के पुस्तक को जाते हैं, वहां भी उसी प्रकार लिखा है। पहली कलीसिया कैसे प्रार्थना करती है। पहली कलीसिया प्रेरितों के काम उसकी 4 अध्याय 23 और 24 पद को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, वे छुटकर, यानी विश्वासियों की प्रार्थना, जो कि आत्मा का यूनिटी की बातें लिखी जाती है। विश्वासियों की प्रार्थना, वे छुटकर अपने भाइयों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरोनियों ने उनसे कहा था उसको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर, प्यारे दोस्तों देखिएगा, एक चित होकर ऊंचे सबसे परमेश्वर से कहा। क्या कहा। हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। यानी लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 25 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उनके आगमन की बातें जब देखते हैं, तो आसमान में समस्या हो जाएगी, जैसे हमने बोले हैं। स्थल भाग में, जल भाग में समस्या हो जाएगी। इसलिए पहली कलीसिया के विश्वासीगण, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर स्थल भाग को बनाया उससे प्रार्थना करते हैं, जिस परमेश्वर जल भाग को बनाया वे उससे जाकर प्रार्थना करते हैं। एक चित्त होकर आत्मा के यूनिटी से वे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि 4 अध्याय प्रेरितों की बातें हम कह रहे हैं, यानी दूसरी अध्याय में ही पवित्र आत्मा उतर चुका है। वे पवित्र आत्मा से भरकर वे आश्चर्य कार्य के साथ वे प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहली कलीसिया इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वह आत्मा की एकता के बारे में, आत्मा के एकजुटता के बारे में हम यहां देखते हैं, जो पहली कलीसिया प्रार्थना कर रही है और विश्वास के साथ। क्योंकि एफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय का 3 पद में आत्मा की एकता के बारे में लिखा है। 3 अध्याय का 4 अध्याय का 13 पद में विश्वास की एकता के बारे में कहा जाता है। एफिसी 4 का 3 और एफिसी 4 का 13, ये दोनों एकता
एक तो आत्मा की एकता और ये विश्वास की एकता। विश्वास की एकता अगर नहीं होगी, आत्मा की एकता भी नहीं हो पाएगी। There can be no unity of spirit if there is no unity in faith. Faith, विश्वास की एकता की बहुत आवश्यक होती है। पर बात क्या है प्यारे दोस्तों, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें एकता होने के बातें उन्होंने कहा है, उस एकता हमें क्या बताई जाती है? जब तक इस यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप नहीं समझेंगे, इस एकता के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा, तो हमें पालन करना है। 14 पद लिखा है, यूहन्ना 17 अध्याय का 14 पद के अनुसार, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यानी अगर हम विश्वास की एकता, आत्मिक एकता को ध्यान देते हैं, यहां 2 बातें लिखी जाती है कि हमें संसार से अलग होना है। You must be separate from this world. पहली बात है, यीशु ने कहा कि संसार ने उसे ग्रहण नहीं करता है, संसार उसको इनकार करता है, संसार उसको बैर रखता है, तो हमें संसार के साथ बैर रखना ही है। क्योंकि यूहन्ना के पत्र में लिखा है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से दुश्मनी हो जाता है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि हमें पृथक जीवन को बिताना है, अलग की हुई जीवन को बिताना है। और दूसरी बात है, उसकी आज्ञा को यानी उसके वचन को पालन करना। लिखा है 14 पद में, मैंने तेरे वचन को उन्हें पहुंचा दिया है। उस वचन को नहीं मानेंगे तो कैसे आप आत्मा के एकता में जीवन को बिताएंगे? कैसे विश्वास की एकता में जीवन को बिताएंगे? इसलिए बाइबल बता रहे हैं, यीशु ने कहा मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। उस वचन को पालन करना है और संसार की अभिलाषा से थोड़ा सा दूर होना है इस आखिरी बेला में। इन आखिरी दिनों में संसार से दूर रहकर जीवन को व्यतीत करना है। और हमें क्या बताई जाती है? 20 और 24 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां और कुछ बातें बताई जाती है। इसके 17 अध्याय 20 से लेकर 24 तक अगर पढ़ते जाएंगे, हमने 21 पद को हमने पढ़ लिए हैं कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे वे भी हम में हो। जिस संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। 22 पद को पढ़ना चाहता, लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। प्यारे दोस्त, मसीह कलीसिया को, विश्व के कलीसिया को 2 एकता के बारे में कही जाती है। आप कलीसिया में एकता को रखें। दूसरा है, आप मसीह यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एकता में जीवन को व्यतीत करें। अगर केवल हम आपस में एकता रखेंगे उतना ही काफी नहीं, परमेश्वर के संग, पुत्र के संग, पवित्र आत्मा के संग भी एकता रखने की बातें कही जाती है। उस एकता को एक रहस्य में एकता कही जाती है, यानी उस एकता जो पहले कलीसिया में होती थी, वो रहस्य में एकता है। उसको कहा जाता है द मिस्ट्री ऑफ यूनिटी। द मिस्ट्री ऑफ यूनिटी हम देखते हैं, यानी एक रहस्य में एकता जो पहली कलीसिया में होती थी, लेकिन धीरे धीरे कलीसिया में जब फूट पड़ गई, कलीसिया में समस्या आ जाती है, वो कलीसिया कॉस्मेटिकल यूनिटी में परिवर्तन हो जाती है। यानी सौंदर्य भरा दिखावा का यूनिटी संसार में होने लगी।
और परमेश्वर कहता है मसीह विश्वासी मिस्टिकल यूनिटी को छोड़कर कॉस्मेटिकल यूनिटी में आ चुका है। सारे संसार के विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं, मिस्टिकल यूनिटी को छोड़कर कॉस्मेटिकल यूनिटी में मसीह विश्वासी आ चुके हैं। और जिस मिस्टिकल यूनिटी के द्वारा, रहस्यमय यूनिटी के द्वारा वे एक दूसरे को संभालते थे, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। वे एक दूसरे को उत्साह करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे की सहभागिता करते थे, एक दूसरे के यत्न करते थे, एक दूसरे से मिले रहते थे। वो खत्म हो चुकी है। मिस्टिकल यूनिटी खत्म हो चुका है। कॉस्मेटिकल यूनिटी जो कि दिखावा, सौंदर्य भरा और ये लिपा पोती की डेंटिंग पेंटिंग के यूनिटी संसार में चल रहा है। इसलिए परमेश्वर लोगों को दंड देने के लिए उतर आया है। प्यारे दोस्तों, बाइबल क्या बता रहे हैं? ये परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 16 अध्याय में कई सारी बातें लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? ये कॉस्मेटिकल यूनिटी के द्वारा परमेश्वर दुखी हो गए हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य होता है, पर ये धर्मियों ने क्या क्या किया है? बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 16 अध्याय का 10 पद के अनुसार लिखा है, जब तू इन लोगों से ये सब बातें कहें और वे तुझसे पूछे, क्या पूछेंगे? यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? दूसरा क्वेश्चन है, हमारे अधर्म में क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हमने अपने परमेश्वर के यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? यानी ये कॉस्मेटिकल यूनिटी के द्वारा, सौंदर्य भरा यूनिटी के द्वारा, ये दिखावा की यूनिटी के द्वारा वे 3 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। वे जानते नहीं हैं, उनके कंसेंस खराब होते जा रहे हैं। क्योंकि यहां 5 पद से लेकर अगर 9 पद तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर कुछ विपत्ति के बारे में वहां लिखते हैं। उसमें कुछ विपत्ति के बारे में लिखा हुआ है। और परमेश्वर इस्राएलियों के लिए, यहूदा के घरानों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, यरूशलेम के लिए परमेश्वर ये कहता है। मैं थोड़ा आगे पढ़ देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या लिखता है 5 पद से। यानी यिर्मयाह 16 अध्याय का 5 पद से लिखा है, यहोवा ने कहा, जिस घर में रोना पिटना हो उसमें ना जाना, ना छाती पीटने के लिए कहीं जाना, और न इन लोगों के लिए शोक करना, क्योंकि यहोवा की ये वाणी कि मैंने अपने शांति और करुणा और दया इन लोगों पर से उठा ली है। क्यों? कॉस्मेटिकली यूनिटी के द्वारा, आत्मा की एकता को छोड़कर रंग बिरंग की एकता होने के द्वारा परमेश्वर ने यहां कहा, मैंने अपने शांति को उठा लिया है, अपने करुणा को उठा लिया है, अपने दया को उठा लिया है। प्यारे दोस्तों, यरूशलेम क्या होगी? अभी यरूशलेम के लिए परमेश्वर की इच्छा जो बताया जाता है, अगर यरूशलेम से अगर परमेश्वर अपने शांति को हटा देगा, अपना करुणा को हटा देगा और अपने उस दया को हटा देगा मेरी और आपके परिवार से, तो क्या होगा? उसके बाद लिखा है, इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, ना तो उनको मिट्टी दी जाएगी, ना लोग छाती पिटेंगे, ना अपना शरीर चिरेंगे और ना सिर मुड़ाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वाले को रोटी ना बटेंगे कि शोक में उन्हें शांति दे। 7 पद में लिखा है, और ना लोग पिता या माता के मरने पर किसी को शांति के लिए कटोरे में दाख मध्य पिलाएंगे। 8 पद में लिखा है, तो भोज के घर में इनके साथ खाने पीने के लिए ना जाना। कितनी दुखद बात है प्यारे दोस्तों। परमेश्वर यरूशलेम के लिए, इस्राएल के लिए, यहूदा के लिए, कलीसिया के लिए यह कहा जाता है कि अगर कलीसिया, विश्वव्यापी कलीसिया अगर
कॉस्मेटिकली यूनिटी में जीवन को बिताएंगे, रंग बिरंगे की यूनिटी को बिताएंगे, तो परमेश्वर उनसे यही कहता है। और 9 पद में क्या लिखा है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा इस्राएल परमेश्वर यूं कहता है, देख तुम लोगों के देखते और तुम्हारी दिनों में मैं ऐसा करूंगा। प्यारे दोस्तों, तुम लोग को देखते और तुम्हारे दिनों में मैं ऐसा करूंगा। इसलिए कलीसिया में आत्मा का एकता होना अनिवार्य है। आत्मा की एकता जो हमें परमेश्वर की ओर ले चलता है। इसलिए रंग बिरंग का उस एकता को मसीह विश्वासी छोड़ दे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों से कहा जाता है, और उसके द्वारा जब परमेश्वर ने ये कहा कि इन दिनों में तुम अपनी आंखों में देखोगे, अपने नजरों में देखोगे, तुम्हारे दिनों में मैं ऐसा करूंगा। और लिखा है, क्या लिखा है? इस स्थान में ना तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, ना दूल्हे और दुल्हन का शब्द। प्यारे दोस्तों, दूल्हा और दुल्हन के शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहे। मुझे कोई लोग फोन किए, पूछे कि फादर साहब हमारे बच्चों की शादी होने वाले हैं, हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा सरकार के नियम को पालन करो। कितना जन आएंगे? बहुत कम जन है, 5-10 जनों के द्वारा शादी अगर कराना है तो अभी कर लीजिएगा, खर्चा भी बच जाएगा। 5-10 जनों के द्वारा ही शादी होगी, बैंड नहीं बजेगा, हल्ला नहीं होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आज मसीह विश्वासियों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आत्मा की एकता का यत्न कर ले, क्योंकि आप धर्मी जन है, विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिने गए। आपके द्वारा बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य हो सकता है अगर आप प्रार्थना करोगे तो। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा विपत्ति क्यों आकर पड़ गई है, हमने परमेश्वर से क्या किए हैं, हमने क्या अधर्म किया है कि परमेश्वर हमसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। उस समय यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता लोगों को बताते हैं, क्या बताते हैं? 11 पद में लिखा है, तो तुम इन लोगों से कहना यहोवा की ये वाणी है कि तुम्हारा पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले। परमेश्वर का ये वाणी है यिर्मयाह के द्वारा। अगर लोग तुमको पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यहोवा ने हमारे ऊपर ये सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है? हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? अगर कॉस्मेटिकल यूनिटी चर्च अगर बोलती है तो तुम उसको बता देना कि तुम्हारा पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले। पहली बात है। दूसरी बात है, और उसकी उपासना करके। तीसरी बात है, उनको दंडवत किया है, मुझे त्याग दिया है, मेरे व्यवस्था को पालन नहीं किया है। चौथी बात है, और वे बुराई करने लगे। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, और जितने बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उसमें से अधिक तुम करते हो। कैसे बातें लगी? प्यारे दोस्तों, तुम्हारे पुरखाओं ने जितने बड़े बड़े पाप किए हैं उसमें से बढ़कर तुमने पाप किया है। इसलिए परमेश्वर इन सारे दंड तुम्हारे लिए ले आ रहा है। इसलिए आत्मा की एकता का यत्न कर लेना, आत्मा की एकजुट हो जाना कलीसिया के लिए एक बड़ी पुकार है, कलीसिया के बड़ी चैलेंज है। टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट इन द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के आखिरी दिनों में, यीशु मसीह के आने के दिनों में आपको और मुझे आत्मा की एकता को बरकरार रखना है। केवल रंग बिरंगा और सांसारिक एकता नहीं, जो परमेश्वर नहीं चाहता है। सांसारिक एकता के द्वारा निम्रोद ने उस टावर को बना रहा था, उस एकता के द्वारा बना रहा था, परमेश्वर ने उसको तोड़ डाला। इस्राएल के लोग एकता में आ गया, सोने के बछड़ा को बना दिया, मूसा ने उसको तोड़ डाला है। संसार के एकता के लोग
कहने लगे, लूका 23 अध्याय के ठीक 23 वचन के अनुसार लोग पुकार कर कहने लगे कि हमें बरअब्बा को दे दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो। यह उनकी एकता थी और परमेश्वर ने देखा कि ये लोग क्या मांग रहे हैं, बरअब्बा को मांग रहे हैं और यीशु को क्रूस पर चढ़ा देना। किस प्रकार की एकता है कि वे टावर बना रहे थे, किस प्रकार की एकता है कि सोने के बछड़ा बना रहे थे, किस प्रकार की एकता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा देना, उसके बदले बरअब्बा को दे देना। ये किस प्रकार की एकता की बातें वे लोग कह रहे हैं। वो एकता नष्टकारी एकता है। परमेश्वर ने देखा उस बाबिल टावर को नष्ट कर दिया, गड़बड़ी डाल दिया उनमें, सोने के बछड़े को तोड़कर पिसकर उनको पिला दिया गया और यीशु मसीह को क्रूस के पर चढ़ाने के लिए लोग एकजुट हो गए। लोग एकजुट होकर कहने लगे कि उसको क्रूस पर चढ़ा देना, उसको क्रूस पर चढ़ा देना, और उसका चिल्लाना प्रबल हुआ। ऐसा लिखा है 23 लूका। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए और उनका चिल्लाना प्रबल हुई। इस प्रकार बातें लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के निकट आने वाले, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले लोग, क्या हम सब मिलकर आत्मिक एकता को बरकरार नहीं रखेंगे? इसलिए इन अंतिम दिनों में जब आकाश में समस्या हो रहे हैं, स्थल भाग में समस्या हो रहे हैं, जल भाग में समस्या हो रहा है, तो बाइबल के अनुसार, बीते दोनों के वचनों के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूं, टू बी रेडी, पहली बात। और दूसरी बात है टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, और आने वाले दिनों की सारी बातों को हम आने वाले दिनों में रखेंगे। पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आप प्रार्थना करेंगे, आज हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया में आत्मा की एकता बरकरार रहे, जिस आत्मा के एकता के द्वारा हम कलीसिया को आगे बढ़ा पाएंगे। चाहे जितनी परिस्थिति क्यों ना आए, जितने विकट परिस्थिति क्यों ना आए, जितने समस्या तकलीफ क्यों ना आए, हम आत्मा के एकता से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मिलकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए प्यारे दोस्तों, मैं छोटी सी आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता, तेरी महिमा करता, तेरी प्रशंसा करता। तूने वचनों को दिया है, उस वचनों के द्वारा प्रभु हरेक तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना। प्रभु यीशु मसीह, आखिरी दिनों में हमें क्या होना है, हमें क्या करना है, तेरे वचन हमें यह बता रहे हैं कि आत्मा की एकता का यत्न करो। हे प्रभु, तूने बताया है हमें इस आखिरी दिनों में अगर हम आत्मिकता में जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, परिवार में आत्मा की एकता नहीं होगी, कलीसिया में आत्मिक एकता नहीं होगी, तो प्रभु हम नाश हो जाएंगे। जिस प्रकार तूने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा उन दिनों में बताया था, यरूशलेम, इस्राएल, यहूदाओं के लोगों के लिए समस्या होती थी, महामारी होती थी, क्लेश होती थी, संकट आ पड़ती थी। प्रभु, उन सारे बातें जो हमारे नजरों में दिख रहे हैं, इन दिनों में हो रहे हैं, प्रभु हमारे पर ना हो, इसलिए हम आत्मा की एकता चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे लोगों को आत्मा की एकता में तू बांध देना। चाहे जो कोई भी कलीसिया के क्यों ना हो, विश्व के सारे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी कलीसिया में आत्मा की एकता बनी रहे, जो तू चाहता है। उससे बढ़कर तू क्या चाहता है प्रभु? जो आत्मा से परिपूर्ण है, जो आत्मा के फल से परिपूर्ण है, वही तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। जिसके पास प्रेम नहीं है, आनंद नहीं, शांति नहीं है, धीरज के पास भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम नहीं है, वो कैसे तेरे राज्य में प्रवेश करेगा? प्रभु, आत्मा के फल से भर जाने वाले लोग ही तेरे राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोगों को आशीष दे ताकि आत्मा की एकता का यत्न कर सकेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सारे पृथ्वी के लोगों के लिए, जब इस समय लोग महामारी से जूझ रहे हैं,
कई उन्हें संसार से चले गए हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे शोकित परिवार को तू सांत्वना दे देना। लाखों के मात्रा से अस्पताल में भर्ती है लोग, उन सभी को चंगा तू कर देना, क्योंकि हम धर्म जन के प्रार्थना से बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य होता है, हम जानते हैं। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उन तमाम बीमार भाई और बहनों के लिए। प्रभु, जिस वायरस से लोग बीमार ग्रस्त है उन सभी को तू चंगा कर देना। जब मूसा ने प्रार्थना किया, लोग उस पीतल सांप को देखने लगे और वो बचने लगे, तो इसलिए हम भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस महामारी से संकट में जी रहे हैं उन सभी प्रभु चंगाई को प्राप्त कर ले। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु, हर एक को तू आशीष देना, अनुग्रह करना। तेरे लोग जब इस समय प्रभु अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं, परिवार के साथ मिले हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम तो चाहते हैं प्रभु वे यथास्थ के कलीसिया में आ जाए, वे भवन में आ जाए, हम सब मिलकर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करेंगे। लेकिन तेरी इच्छा क्या है हम नहीं जानते हैं। प्रभु तेरी इच्छा को तो पूरा करना, ताकि आने वाले दिनों में हम सब एकत्रित होकर प्रभु तुझे धन्यवाद देंगे, तेरी आराधना करेंगे। प्रभु, बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी को इस बीमार से और अन्य बीमारियों से भी तू चंगा कर देना। जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हो, जब वे घर में बैठे रहते हैं प्रभु यीशु मसीह, व्यर्थ में समय को ना गवाएं, बल्कि तेरे वचन और प्रार्थना के द्वारा करे। हाँ प्रभु, जो नौकरी में जाते हैं, जो नौकरी में नहीं जा पाते हैं, उन सभी की सारे जरूरतों को तो पूरा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के लिए, कई सारे लोग मर गए हैं, कई सारे लोग अस्पताल में हैं, उन सभी को तू आशीष देना। हमारे सरकार को तू आशीष देना, हमारे प्रधानमंत्री, अनेक मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रपति को और अनेक के सेनाओं को तू आशीर्वाद करना। डॉक्टर नर्सों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रशासन को, पुलिस कर्मियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि इस महामारी से वे लड़ सकेंगे। हाँ प्रभु, हम जितने मसीह विश्वासी हैं, आत्मा की एकता से उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को तो बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हमारी आत्मा की एकता की प्रार्थना के द्वारा वे बुद्धि को प्राप्त करे और इस महामारी से लड़ सके और देश को वे नियंत्रण कर सके। हाँ प्रभु, तू ही एकमात्र परमेश्वर है। हम तेरे पास आते हैं, पुनर्बार कलीसिया के पूरे परिवार को, छोटे बड़े सभी को, सभी संस्थाओं को, हमारे कलीसिया के पूरे संस्थाओं को, हमारे कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को और कोयर ग्रुप को और सारी सेवाओं को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। और विशेष करके इस YouTube चैनल के संस्थापक को, YouTube चैनल करने वाले हमारे भाई सोमेश को, वो इनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रभु की प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। इस गणे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की हम सभी प्रार्थना करें, ताकि अति शीघ्र हम भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना सम्मिलित से हम कर सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। नमस्कार।